हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम इंग्लिश के जिस ग्रेटेस्ट राइटर के बारे में बात करेंगे उनका नाम है जॉन मिल्टन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन और मां का नाम सारा जेफरी था। 1620 में मिल्टन का एडमिशन सेंट पॉल्स स्कूल में हुआ और 15 साल की उम्र में उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज ज्वाइन किया। मिल्टन चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट बनना चाहते थे। 1628 में मिल्टन ने अपनी पहली मेजर इंग्लिश पोयम ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ लिखी, जो कि उनकी बहन के बच्चे की डेथ के बारे में थी। एक साल बाद उन्होंने डिवाइन लव की हार्मोनाइजिंग पावर को सेलिब्रेट करते हुए एक पोयम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी। कैम्ब्रिज में मिल्टन के एडवर्ड किंग से अच्छे संबंध बन गए थे, जिनके लिए आगे चलकर उन्होंने फेमस पास्टरल एल्जी लिसिडस लिखी थी। 1642 से 1648 के बीच इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी। किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो कि एक कैथोलिक थे, उनका प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट्स विरोध कर रहे थे। इस लड़ाई में किंग चार्ल्स की हार हुई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 1644 में मिल्टन की ऑफ एजुकेशन डोमेस्टिक फ्रीडम के बारे में थी। इसमें स्कूल के बच्चों में डिसिप्लिन, ब्रॉड कल्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट और ऑल राउंड एबिलिटी डेवलप करने के तरीके बताए गए थे। इसी साल एरियोपेजिटिका में मिल्टन ने फ्री स्पीच और डिस्कशन के अधिकार को डिफेंड किया था। 1649 में मिल्टन ने एक दशक तक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग के रूप में काम किया। उनकी मुख्य जिम्मेदारी स्टेट लेटर्स को लैटिन में ट्रांसलेट करने की थी। कुछ सालों से मिल्टन की आंखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही थी और 1652 तक वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। 1642 में मिल्टन ने मैरी पावेल से शादी की थी। ये उनकी पहली शादी थी। 1656 में अपनी वाइफ की डेथ के 4 साल बाद उन्होंने कैथरीन वुडकॉक के साथ अपनी दूसरी शादी की। 2 साल बाद जब एक बच्चे को जन्म देने के बाद कैथरीन की डेथ हो गई, तो मिल्टन ने उनकी याद में टू माई लेट डिपार्टेड सेंट नाम की सोनेट लिखी। 1663 में मिल्टन ने एलिजाबेथ मिशेल से तीसरी शादी की। 1660 में एक दशक की लंबी लड़ाई के बाद चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकेंड ने एक बार फिर से इंग्लैंड के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तो मिल्टन के ऊपर मोनार्की को हटाने के लिए हुए विद्रोह का समर्थन करने की वजह से खतरे के बादल मंडराने लगे। मिल्टन को काफ़ी परेशान किया गया और जेल में भी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी बहुत सी किताबें भी जला दी गईं। लेकिन आखिरकार बहुत से दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी आम माफ़ी दे दी गई। 1667 में मिल्टन की एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई, जो बाइबल में दी हुई एडम, ईव और गॉड के खिलाफ सैटन के विद्रोह की कहानियों पर बेस्ड थी। पैराडाइज लॉस्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट एपिक पोयम माना जाता है। 1671 में पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल पैराडाइज रिगेन सैमसन एगोनिस्ट के साथ पब्लिश हुआ। पैराडाइज रिगेन जीसस के द्वारा सैटन के टेम्पटेशन को ठुकराए जाने की कहानी है, जबकि सैमसन एगोनिस्ट एक हिब्रू स्ट्रॉन्गमैन की कहानी है। 1673 में मिल्टन एक बार फिर से पब्लिक कंट्रोवर्सी में घिर गए जब उन्होंने ऑफ ट्रू रिलीजन में प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड किया। 8 नवंबर 1674 को जॉन मिल्टन की डेथ हो गई और उन्हें लंदन के सेंट जाइल्स विदाउट क्रिपल गेट चर्च में दफनाया गया। 1694 में मिल्टन के नेफ्यू एडवर्ड फिलिप्स ने उनकी बायोग्राफी पब्लिश की। तो दोस्तों, ये थे जॉन मिल्टन। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करिए और अगर मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।